पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने HTV लाइसेंस एक्वायर किया है। ऑफिशियली मैंने ट्रेनिंग ली ट्रक चलाने की, फिर क्योंकि ट्रक जो होते हैं ये बड़ी गाड़ियाँ हाई व्हीकल्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई है उन्होंने कहा बेटा अगर आपने सीखना है ना, मैं आपको सही सिखाऊं तो आप बेडफोर्ड गाड़ी पे सीखें, अगर उस पर आप सीख जाते हैं तो बाकी गाड़ियाँ आपके लिए बहुत आसान है। ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं क्योंकि दुनिया जो बने वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, तो हमने भी अपने आप को बदला है। तो मेरे पास एक स्किल है, मैं इसको क्यों रोक के खड़ी हूँ, मैं इसको बढ़ाऊँ। तो फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं ट्रेनिंग लूँगी। ऑफिशियली मैंने ट्रेनिंग ली ट्रक चलाने की। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी शहाना अब्बासी से उर्फ शानी, जो कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जी पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने HTV लाइसेंस एक्वायर किया है। शहाना काइंडली हमें बताइएगा आप कि आप ट्रैफिक में एज अ क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि हमें पता चला कोई ओहदा भी आपको मिला हुआ है। पहले तो ज़रा काइंडली वो बताएं ना, फिर आपके HTV की तरफ भी आए। जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कैम्प करवाए हैं, वहाँ पर हम लोग जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अपनी जो कम्यूनिटी के लोग होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी तहसील में ये मसला हो जाता है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारी बैठी है VSO, वो लिंकेज करती है, फिर देखते हैं कि कौन सा थाना है, कौन सा एरिया है, फिर SHO से बात करके उस मसले को हल की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग पहले तो डरते थाने जाते ही नहीं थे, लेकिन ये इस इनिशिएटिव के बाद जो है हम लोगों को ये लगा है कि हम लावारिस नहीं है, पंजाब पुलिस जो है हमारी वारिस है। देखिए पहले तो मैं खुद शोबिज़ से थी, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस भी की है, मैंने लक्की रन सर्कस में भी काम किया है, फंक्शंस वगैरह भी किए हैं, प्राइवेट लाइफ थी बहुत अच्छी तरीके से मैंने गुजारी है। लेकिन जब मैंने देखा है कि ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं क्योंकि दुनिया जो बने वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, तो हमने भी अपने आप को बदला है। शहाना अब्बासी ने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में इस तरह से चर्चे होंगे कि पहली HTV लाइसेंस होल्डर आप होंगी? मेरी बात सुने, LTV भी जो बना था ना कंप्यूटराइज, वो भी मेरा ही बना था। अच्छा। हाँ जी, और जो ये HTV बनवाया ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये IG की जो विज़न है IG पंजाब के, तो जब मैंने वहाँ पर हम ट्रेनिंग के दौरान IG की मैंने बातें सुनी कि एक इंसान को इतनी फ़िक्र है ट्रांसजेंडर के लिए, वो चाहते हैं कि हमारे साथ कुर्सी पे बैठें, तो मेरे पास एक स्किल है, मैं इसको क्यों रोक के खड़ी हूँ, मैं इसको बढ़ाऊँ। तो फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं ट्रेनिंग लूँगी। ऑफिशियली मैंने ट्रेनिंग ली ट्रक चलाने की, फिर क्योंकि ट्रक जो होते हैं ये बड़ी गाड़ियाँ हाई व्हीकल्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग ली। वहाँ भी काफ़ी मुश्किलात आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक नीति से सीख रही थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई हूँ। 3 मंथ लग गए हैं मुझे सीखने के लिए। हाँ जी, क्योंकि पहले तो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। जब मैं अड्डों पे जाती थी तो उन्हें कहती थी कि मुझे भाई कोई गाड़ी चलानी है, मैं लाइसेंस की तरफ जा रही हूँ, ले तू ट्रक चला के की करना है मुझे कहते थे। मैंने कहा नहीं कि ट्रक चलाने की बात नहीं, बात यह कि ये एक हुनर है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये हुनर मेरे पास होना चाहिए। फिर मैंने उन्हें मिसालें दी, मैंने काफ़ी चीज़ें निकाल कर दिखाई कि ये देखें छोटी छोटी लड़कियाँ एरोप्लेन चला रही हैं, ये देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रही हैं। F-17 जो हमारे मुल्क की बुनियाद है, इस टाइम हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो एक फ़ीमेल चलाती है। फ़ीमेल चलाती हैं। फिर मैंने कहा देखें ट्रेन वो रन कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं सीखने के लिए मेरा यही है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एम्पावर कर सकूं और उन्हें मैसेज दे सकूं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। नाजुक हाथ, शुस्ता ज़ुबान और बड़े ज़रा मतलब कि नाजुक अदाएँ, ये स्टीयरिंग हार्ड है, काटना कटाना रोके छोटे, ये कैसे मैनेज किया, घुल गया अंदर या कैसे किया, ज़रा बताएं इसके बारे में। असल में ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ ओल्ड जो गाड़ी हैं वो बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन अब जो जदीद दौर की आ रही हैं गाड़ियाँ वो बहुत इजी हैं कि जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं बड़ी। हाँ जी, आप उसे इजीली वो चला सकते हैं, पावर गाड़ी हैं। जब आप बेडफोर्ड चलाएंगे, मैं सीखी वैसे बेडफोर्ड गाड़ी पे हूँ, मेरी यहाँ दर्द हो गई, 2-3 दिन में मालिश करवा दी क्योंकि उनके जो मोड़ काटना होता है। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था, हमारे जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई है, उन्होंने कहा बेटा अगर आपने सीखना है ना, मैं आपको सही सिखाऊं तो आप बेडफोर्ड गाड़ी पे सीखें, अगर उस पर आप सीख जाते हैं तो बाकी गाड़ियाँ आपके लिए बहुत आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन मुझे यहाँ पर खलियाँ तो बढ़ी हैं लेकिन बाद में ईजी हो गई हूँ। अब तक का सबसे ज़्यादा सफ़र ट्रक के ऊपर और सबसे ज़्यादा लोड कितना होगा
और सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र ट्रक पे कितना किया हो? 60 टन एक दफ़ा पूरा वो खल का लोडर ट्राला था, हम चौक सरवर शहीद ले गए थे। चौक सरवर शहीद? हाँ जी, वो पहला था वो? हाँ। बीच में कहीं जाके? नहीं, बीच में तो थोड़े जाते जी, लॉन्ग सफ़र मेरा सबसे ज़्यादा ये था मेरा। और यादगार सफ़र हो, अब तो मेरे ख्याल में आप नहीं करती क्योंकि और बहुत जिम्मेदारियाँ आप पे, तो यादगार कोई सफ़र हो, कोई ऐसे हैज़र्ड्स आए हों कि लगा हो कि यार केड़े कम नू पै गई, वही कम थी सी शोबिस वाला, कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा विज़न कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर, अभी मैं PSP की तरफ जा रही हूँ, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट की तरफ मैं जा रही हूँ, मैं वो लाइसेंस हासिल करना चाह रही हूँ। आपको पता है जो हमारा CPAC है, और ये जब चलेगा तो ये पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा ना, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास लाइसेंस होल्डर बन के PSP की, तो मैं पूरी दुनिया देखूँ। मतलब आप बस पायलट बनना चाह रही हैं और वो वाले मज़े भी इंजॉय करना चाह रही हैं? देखना, हर कंट्री में जाऊंगी, वहाँ का कल्चर देखूंगी, तो मैंने स्टेप डाउन नहीं किया, बल्कि मैंने स्पेस दी है कि मैं अपने आप को, देखें ना, छोटे छोटे मैं लेकर जाती हूँ ये अपनी छोटी गाड़ियाँ जो मज़दे जिनको शहरोज़ आप कहते हैं, और इस तरह की गाड़ियाँ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जब हम लोग बड़ी उस पे ट्रैक पे हम लोग जाएंगे, बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, तो वो इजी होगा। तो मैंने ये छोड़ा बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, और मेरा यहाँ जितने भी अड्डे हैं उनके साथ कांटेक्ट है, मैंने उन्हें कहा हुआ है, वो मेरा ख्याल भी करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। वो मैंने बताया हुआ है कि मैं जब फ्री होती हूँ 4 घंटे 5 घंटे का जो सफ़र होता है, तो वो मुझे आप दे दिया करें। शानी कैसे पड़ गया आपका नाम? बस आपको पता है पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में निकनेम लाजमी होता है, तो आपको भी पसंद है वैसे? आज मुझे बहुत पसंद है। लोग होते हैं ना, उनको अपना नहीं, यार नहीं मैंने नहीं, शानी किसको पसंद नहीं होगा ना। हाँ जी, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जो ख्वाजा सरा है ना, आपको भी समझना होगा, फ़र्क जो है ना वो निकालना होगा। उस औरत की भी इज़्ज़त नहीं है जो आवारा गर्दी करती है, उस मर्द की भी नहीं है, तो उस ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा की भी इज़्ज़त नहीं है जो आवारा गर्दी करते हैं। जैसे हम लोग अपने साल अपने शहरों में रहते हैं, आपके आबाओ इजाद के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी गुजारी है, हम भी इसी तरह आपकी पीढ़ी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। जो गलत है सिर्फ उन्हीं को गलत कहें, जो गलत नहीं है और अच्छे लोग हैं उनकी आप इज़्ज़त करें। अगर किसी में कुछ ख़राबी है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि हम नकारा लोग जो हैं कार आमद बन सकें और बाइज़्ज़त शहरी बन सकें, और बाइज़्ज़त हम लोग रोज़गार कमा सकें। उम्मीद करते हैं जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।